चलिए बात करते हैं अयोध्या धाम की। रामलला के दर्शन के लिए रोजाना जहां पर हजारों भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से अभी तक करोड़ों भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन कर चुके हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भक्तों का जो आंकड़ा जारी किया गया है वो ये बताने के लिए काफी है कि भक्तों में रामलला के प्रति आखिर कितनी आस्था है। इस रिपोर्ट में देखिए। जनवरी को अखिल ब्रह्मांड के महानायक, दिग्दिगांतर में चराचर के स्वामी, अवधपुरी के चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज श्री राम अपने भव्य मंदिर में पधारे। संपूर्ण भारत और विश्व के कोने कोने से राम भक्त अपने आराध्य के लिए बेशकीमती तोहफे लेकर अयोध्या पहुंचे। रामलला की एक झलक पाने के लिए भक्त सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा कर राम नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भक्ति का सैलाब ऐसा जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भक्त अपने आराध्य की भक्ति में झूम रहे हैं। महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। सरयू के तट अपने भाग्य पर इठला रहे हैं। साधु संत राम रस में डूबे हुए हैं। राम सबके हैं और राम सब में है। तभी तो मानो अयोध्या में जैसे पूरा विश्व उमड़ पड़ा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो 22 जनवरी से अब तक करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। लगभग more than 1 lakh people comes every day to have darshan here. More than 1 lakh people. 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात लगभग 1.5 करोड़ पीपल अब तक अयोध्या में आकर भगवान के दर्शन कर चुके हैं। रामलला गर्भगृह में विराजमान है। प्रथम तल का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बावजूद इसके भक्त अपने भगवान के दर्शन को पहुंच रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही भविष्य की तैयारियां भी की जा रही हैं। अभी केवल ग्राउंड फ्लोर का मंदिर बना है। वहां रामलला को स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है। मंदिर के चारों ओर एक सिक्योरिटी वॉल बनेगी। जैसे ये रेक्टेंगल 3 की दीवार बनी है। ये सिक्योरिटी वॉल 14 फीट वाइड होगी। 14 फीट चौड़ी दीवार बनाई जाएगी। ये दीवार मंदिर का परकोटा कहलाता है। ये मल्टीपर्पज होगा। रामलला का गर्भगृह जितना दिव्य है उतना ही भव्य है राम मंदिर। राम काज में लगे शिल्पी और कारीगर इस भव्यता को हर रोज निखार रहे हैं। राम मंदिर में जहां राम परिवार होगा वहीं मंदिर प्रांगण में त्रेता युग की हर वो छवि दिखाई देगी जिसे देख भक्तों का जन्म तर जाएगा। इस परकोटे में भी 6 मंदिर बनाए जाएंगे। एक कोने पर हनुमान, एक कोने पर शंकर, दूसरे कोने पर भगवती, एक कॉर्नर पर गणपति और एक कॉर्नर पर सूर्य भगवान का मंदिर बनेगा। 2 भुजाओं में, एक भुजा पर हनुमान जी और दूसरी भुजा पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनाया जाएगा। इस परकोटे में 6 मंदिर बनेंगे और ये भी पत्थरों का बनेगा। प्रभु श्री राम के आने से अयोध्या का भाग्य बदल गया है। विश्व के मानचित्र पर अवधपुरी आस्था का केंद्र बन गई है। देश विदेश से राम भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में तीर्थ यात्रियों के साथ अयोध्या के लोगों की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 25,000 तीर्थ यात्री एक साथ आ जाएंगे तो अपना बैगेज, मोबाइल, अपने शूज वो रख सकेंगे। अपने में ये मंदिर इंडिपेंडेंट होगा। मंदिर की आवश्यकता पूरी करने के लिए
अयोध्या की जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। मंदिर निर्माण का काम जारी है। मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि भविष्य का राम मंदिर सोच से कहीं ज्यादा भव्य होगा। यहाँ आने वाले भक्तों को दिव्य दर्शन के साथ साथ हर वो सुविधा मिलेगी जो उन्हें त्रेता का एहसास कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारी बहन को चाकू घोंप दिया जाए, बिल्कुल ऐसा होता है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सिद्धारमैया मस्त है। और आज ये सवाल यहां से पूछे जाएंगे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पीड़ित परिवार से मिले और हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से एक बात स्पष्ट करके कही कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। ठीक है, हम विपक्ष में हैं कर्नाटका में, लेकिन विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है। हम उजागर कर रहे हैं किस तरह से जब हमारी बहन की हत्या कर दी गई, क्योंकि आरोपी एक धर्म विशेष से है, तो उसको संरक्षण देने का काम कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी और सिद्धारमैया स्वयं। उनको खड़ा होना चाहिए था पीड़ित परिवार के साथ, और वो खड़े हो रहे हैं जो आरोपी हैं उनके साथ। ये पूछा नहीं जाएगा सरकार किसकी? कांग्रेस की। कॉरपोरेटर किसका? कांग्रेस का। साथ कौन खड़ा है पीड़ित परिवार के? भारतीय जनता पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। हमने मांग करी, कर्नाटका की पुलिस नेताओं के दबाव में आकर जो आरोपी हैं उन पे कार्रवाई नहीं कर रही। सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जब ये बात हम आपके समक्ष रखते हैं तो मैं एक लाइन जो आज रिपोर्ट हुआ है ये जरूर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। निरंजन हीरामत, who happens to be the Congress councillor from Hubli Dharwad Municipal Corporation, said this, and I quote his statement: I have given the names of 8 persons openly. They have not even caught one person. I have given names of 8 persons openly. They have not even caught one person. I'm losing faith now. I'm losing faith now. मेरा विश्वास टूट रहा है। और विश्वास किस पे टूट रहा है? कांग्रेस की जो सरकार है। He goes on to say they are trying to divert my case. Give it to the CBI if you cannot do it. The commissioner in this case is a lady. Even then, she is not taking a girl's murder seriously. She is working under some pressure. I demand the commissioner should be transferred for negligence in the case. I demand that the case should be given to the CBI. और जब ये एक पिता गुहार लगाता है कांग्रेस पार्टी की सरकार से, तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कर्नाटका डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार से सीबीआई probe demand in Neha murder case is not required. Not required. So you shield the criminals. Law and order has collapsed in the state of Karnataka. This is a fit case of love jihad, clearly. And yet, Siddaramaiah does not act because he wants to side with the criminals, seeing their religion. He is violating his own oath. और जब सिद्धारमैया जी आप शांत रहना पसंद करते हैं तो हम और
छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबरों की शुरुआत करें, जहां शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बड़ा सवाल पूछा है। एक बार फिर निशाने पर लिया है कांग्रेस को।